ही काम तो अब हिंदुओं को करना है बदनाम। चुनाव में 2019 के चुनाव से पहले निशांत वर्मा, अतीकुर रहमान दोनों स्क्रीन पे चाहिए मुझे। चुनाव से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। चुनाव से पहले ये फोटो बाहर आई, ये फोटो आपने देखी होगी निशांत वर्मा, है ना? ये क्या फोटो है? ये राहुल गांधी है जनेऊ पहने हुए। उन्होंने कोट पे पहना था, अच्छा है टेम्परेरी जनेऊ था इसलिए कोट पे पहना था, ताकि तुरंत चुनाव हारने के बाद कोट से जनेऊ उतरा और ये देखो ये अवतार। अब आ गए इस पर, क्योंकि वोट का सवाल है। सही बात तो यही है ना कि 2019 चुनाव में टेंपल रन कर लिया, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल दिया, जनेऊ का कोई फायदा नहीं हुआ, शिव भक्ति का, तथाकथित शिव भक्ति का कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये निकाला जनेऊ आपने, ईबे पे डाल दिया अपने जनेऊ को और टोपी निकाल दी वापस और टोपी की राजनीति पे आ गए। सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लिया आपने। निशान जवाब। सेक्युलरिज्म को आप मजाक में ना उड़ाएं, क्योंकि ये वही जमीन है हमारी, ये वही मात्र। और टोपी की राजनीति पे आ गए। सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लिया आपने। निशान जवाब। सेक्युलरिज्म को आप मजाक में ना उड़ाएं, क्योंकि ये वही जमीन है हमारी, ये वही मातृभूमि है हमारी, जहां पे रजवाड़ों क्या हिंदू राजा और मुस्लिम सेनापति होता था, मुस्लिम राजा और हिंदू सेनापति होता था। आज आप राहुल गांधी की फोटो दिखा रहे हैं, पर आप में शायद ये मादा नहीं है कि मोदी साहब बद्रीनाथ की गुफाओं में बैठते हैं और उसके बाद इंदौर की मस्जिद में जाते वो फोटो दिखाएं। ये सेक्युलरिज्म ही है जो भाजपा अब फॉलो करने की कोशिश कर रही है। और सेक्युलरिज्म को गाली देना इतना आसान हो गया है, इतना गलत हो गया है। रहमान और निशांत, एक सेकंड, होल्ड ऑन। निशांत फॉलो अप। सुदेश वर्मा, कोई राहुल गांधी के ऊपर यह सवाल नहीं उठा रहा कि वो मंदिर क्यों गए। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं होता है तब भी मंदिर जाते। आप मुझे बता दो कि चुनाव खत्म होने के बाद सुदेश वर्मा, अक्षरधाम मंदिर राहुल गांधी के घर के 11 किलोमीटर दूर है, कितनी बार गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी? आपने देखा होगा तो बता दो सुदेश वर्मा। आपके पास है? शहजाद भाई सेकुलरिज्म का नया डिफिनेशन, हनुमान मंदिर को गाली दो, हनुमान मंदिर तो भारत की तहसील को गाली दो, तब आप सेकुलर हो जाओगे। अगर आप गांधी जी की बात करते हो निशांत वर्मा तो सुन लीजिए, गांधी जी ने कहा था कि आप सेकुलर नहीं हो सकते जब तक आप सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू नहीं हो सकते। आपका धर्म क्या है हम तो आज तक नहीं जानते। आपका धर्म क्या है वो तो देश को नहीं पता। कैसे बनती है आप थोड़ा कोई ठेकेदार है हिंदुइज्म के, शादी किए थे तो मुसलमान ही रहते हैं। अरे निशांत वर्मा, आप धर्म की बात नहीं करते, किताब नहीं हो जाते और जिसको खारिज किया। लेकिन राहुल गांधी बताए वो क्या है, हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि पारसी है। आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, आप हिंदुत्ववादी है, हिंदूवादी नहीं है, सेकुलर होइएगा, सच्चे मुसलमान होइएगा, तभी तो सेकुलर होइएगा। अतीकुर रहमान, निशांत पास, अतीकुर रहमान, कांग्रेस का तथाकथित हिंदू प्रेम हमेशा ही फेक था, हमेशा से फेक था। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। राम सेतु को तोड़ने की बात किसने की? राम काल्पनिक है ये बात किसने की? मंदिर में जो लोग जाते हैं वो महिलाओं को मोलेस्ट करते हैं, ये बात किसने की? शशि थरूर का बयान था। शशि थरूर का क्या बयान था? शशि थरूर का बयान था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। फिर से हिंदू के ऊपर सवाल। बनी रहा है आपको हिंदू? अतीकुर रहमान, आपको भी हिंदुस्तान पाकिस्तान लग रहा है शशि थरूर की तरह? यही करेंगे फिर का परस्ती। बिल्कुल बन रहा है, से वोट मिलेगा वही करेंगे। सुनिए, मैं पहले हिंदुओं पे लगातार हमला कैसे करते गए कांग्रेस के लोग, ये सुनाना चाहता हूँ। अतीकुर रहमान, आपके पास आ रहा हूँ, सवाल है मेरे पास। आप गर्व महसूस कर रहे हो अतीकुर रहमान, कांग्रेस का फेक हिंदू लव दिखाने दीजिए मुझे दर्शकों को। तो पूरी दुनिया फेक हिंदू लव कांग्रेस का दिखाना चाहता हूँ। शशि थरूर का और कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान सुनिए कि हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, सुनिए। A Ram temple at the site where Ram was supposed to be born. But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. സംസാരം ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര സംസാരം ശരിക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംസാരമാണ്.
പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്താണ് ലോകത്തിന്? अतीकुर रहमान, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊं उससे पहले बता देना चाहता हूं, देश की जनता आपकी बातों को सुनने के बाद वो और भी ज्यादा कन्विंस हो रही है। 67% लोगों को ये लगता है कि देखिए शिव भक्ति का ड्रामा नहीं चला, तो अब फिर से कांग्रेस अपनी पुरानी आदत पे आ गई। और पुरानी आदत इसलिए कह रहा हूं, फेक हिंदू लव इसलिए कह रहा हूं। अतीकुर रहमान, आप और मैं दोनों मुसलमान हैं, दोनों प्राउड मुस्लिम्स हैं। मैं अल्लाह अकबर कहता हूं, आप अल्लाह अकबर कहते हैं। कभी आपने सच्चे शिव भक्त, सच्चे हिंदू राहुल गांधी को कभी भी सुना है ये कहते हुए जय श्री राम, राम मंदिर बने? निशांत, आपने सुना हो, गूगल कर लीजिए। नहीं, इसमें Google शहजाद भाई, जवाब मैं दीजिएगा, समझता नंबर हूं दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। ना इस्लाम और ना हिंदुइज्म इतना छोटा और इतना कमजोर है कि कोई अपने किसी भी वक्तव्य से उसको बदनाम कर सकता है, ठेस पहुंचा सकता है। रहा सवाल राजनीति सर, का, मेरा सवाल हमने वो देखा नहीं। है शहजाद भाई, चाहे बीजेपी मेरा हो, सवाल ये चाहे है कि कांग्रेस राहुल हो, गांधी चाहे का कोई हिंदू भी प्रेम धूम था, हो, अब वो कोई काम कसम नहीं खाता आया नहीं तो रखती जमीन है। उतार दिया, धर्म का जमीन उतार दिया, अपने आइडियोलॉजी है नाजायज नहीं, वोट तो फिर बैंक से आ गए हिंदुओं को गाली फायदा देने के उठाने लिए। में। आप क्यों कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को, अरे आप गिरिराज सिंह के बारे में क्या बताएंगे? आप महेश शर्मा के बारे में क्या बताएंगे? आप यूपी के सुरेश शर्मा जवाब। आदित्यनाथ जो बयान करते रहते क्या हैं, जरूरत है? बजरंग उनको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को ये बताएं। ये तमाम वक्त आप राहुल गांधी को बताइए कि आप राहुल गांधी जो है वही रहिए। सिर्फ और सिर्फ टोपी पहनने से मुसलमान नहीं आएगा और ना जनेऊ पहनने से हिंदू आएगा। इस आप जो है वो रहिए। करना है, लोगों की इस भलाई की बात करिए, अपना लोग बचाव आपके करना साथ है। आएंगे। और बताइए नहीं तो आप। कोई देर नहीं लगेगी कि ये हिंदुस्तान तालिबान बन जाएगा। ये हिंदुस्तान वही पाकिस्तान के रास्ते पे चलेगा। विनोद बंसल, देखिए अतीकुर रहमान भी वही बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान तालिबान बन जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। क्या देश के हिंदू पे बार बार ऐसे सवाल उठाने के लिए ये लॉबी, ये जो लॉबी है उसको कांग्रेस ने छोड़ दिया है खुला? वक्त है, हम आपको आगाह कर रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के पहले छोड़ दिया है कि जाइए मुसलमानों को एक कीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति करके डराइए मुसलमानों को और एक कीजिए। भारत को तालिबान नहीं बना सकते और भारत के अंदर किसी भी तरह से कोई तालिबान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। अरे हम हिंदुओं नहीं का बनने स्थान देंगे। है। भारत नहीं, हिंदू अतीकुर राष्ट्र रहमान है, जैसी कर सकते हैं। ताकतों को और हम हर जीतने मत भी पंथ नहीं संप्रदाय देंगे। के हिंदू तालिबानी बनेगा तो आपका इशारा किसकी और तरफ ये जो है? है, ये इनकी जो आपका सोच है, इशारा निशांत की तरफ है। आप निशांत, किसी ताकतों को आप तो तालिबानी कह रहे हैं, आप तो हिंदू है ना? इतना आसान देखिए, नहीं सर, आप है हिंदू हैं। हिंदुस्तान को देखिए, तालिबान देखिए, बनाना। अब अगर बोलने शशि का थरूर मौका और मिले, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि निशांत वर्मा तालिबान बन बोलने का जाएगा। मौका मिलेगा तब मैं बोलूंगा। निशांत वर्मा, ठीक है। शहजाद निशांत भाई, वर्मा वर्सेस विनोद बंसल। विनोद बंसल रुक जाइए, निशांत वर्मा की बात है। इसके बावजूद इनकी देखिए, निशांत मैं- वर्मा, नहीं होती। देखिए, विनोद मैं बंसल, निशांत वर्मा, आपको मैं एक बहुत साफ बात कह आप दूं। तालिबानी हैं? आपने अभी आइए प्रोग्राम पे कहा तालिबानी। कि आप एक प्राउड मुसलमान हैं। मैं हूं, ठीक है, इसलिए मैं अल्लाह अकबर विनोद- कहता हूं। राहुल गांधी जय ठीक श्री राम नहीं है, कहते। ठीक है, आगे सुनिए ना, सुनने का क्षमता रखिए। बगल में बैठे विनोद बंसल जी स्क्रीन के अंदर ये नहीं कह अरे सकते हम कि तो वहां जय राम श्री मंदिर राम नहीं भी बोलते हैं है। ना राम जनाब। विराजमान है, अब बनेगी तो बाबरी बनेगी। आप प्राउड मुसलमान होके अगर इन हिंदुओं ने मतलब ये संघी हिंदुओं ने, मतलब? देश के हिंदुओं ने नहीं, ये भाजपा वीएचपी जैसे संघी हिंदुओं ने जाके एक रिलीजियस जगह को हिंदुत्ववादियों ने- तोड़ा जो कि मेरे कानून के खिलाफ है। अरे वो दंगाई है बनेगी। तुम्हारी सोनिया। वहाँ पे राम मंदिर दंगाई है तो तुम्हारी- ऑलरेडी है। आप दंगाई भव्य है बनाइए, राहुल गांधी। मैं खुश हूँ, दंगाई है लेकिन जग्गी बाबा, वहाँ पे जोगी बाबरी बाबा। बनेगी क्या बात कर रहे हो? क्योंकि बदतमीजी बात। आपने तमीज आप से जानते बोलिए, हैं तमीज से बोलिए, अडवाणी हिंदुओं को जी, दंगाई मत बोलना। कल्याण सिंह जी, तमीज से बोलिए, उमा भारती तमीज जी से बोलिए। के खिलाफ कौन कांग्रेस बात की का बात केस करके, है? कांग्रेस की बात रिलीजियस करके जगह अपनी तोड़ने बात के की नाम मत पे छोड़िए। जब से निशांत मेरा वर्मा संविधान हिंदू लागू है। हुआ, आपने आपकी माँ मेरे अगर सुन रही होगी, संविधान तो क्या के कहेगी ऊपर आप? कुछ नहीं निशांत है। वर्मा, अरे निशांत और उस वर्मा, हिसाब से निशांत वर्मा, याद रखें, निशांत वर्मा, आप प्राउड मुसलमान हैं। आप क्या किसकी तरफ से- आप बताइए, निशांत वर्मा, भाजपा छोड़िए, देश की बात करता हूं, आपने मैं अपनी लेके रिलीजियस आओ। बात करी, शर्मा चाहे जी, प्राउड मुझे आप करो। बताइए, सर, मेरा सर, नाम सर, है। एक सेकंड, डिबेट को मैं एक सेकंड के लिए स्थगित कर रहा हूं। निशांत वर्मा से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। निशांत वर्मा, क्या आप कांग्रेस की तरह मानते हैं कि राम काल्पनिक है?
क्या आप मानते हैं राम काल्पनिक थे? कांग्रेस की तरह मानने की बात कांग्रेस ने नहीं। हलफनामा दिया था राम मैं जवाब काल्पनिक दे है। रहा हूं। आप क्या नहीं तीन बार सवाल करेंगे, जवाब तो एक ही सर है। मेरा इसके साथ फॉलोअप सवाल है, आप राम जी को काल्पनिक मानते हैं या सत्य मानते हैं? ये इतना सा एक यस नो में बता दीजिए, सवाल पूछ लूंगा। बचपन से लेके रामचरितमानस से लेके रामायण अलग अलग मतलब वर्जन्स की जो पढ़ी, राम- उसमें एक ही बात लिखी है, इट इज एन एपिक किवदंती। आप- किवदंती का मतलब देखिए, जब आप राम को ही काल्पनिक या मैं एपिक राम को मानते नहीं, हैं, मैं तो आप राम पूरे जी के मंदिर को भी नहीं हिंदुइज्म को- मानेंगे, मैं इसलिए पूरे हिंदुइज्म के आपको जितने भी आपको भगवान बाबर हैं, की मस्जिद मैं ज्यादा सबको प्यारी लगती है, काल्पनिक मुझे मानता इससे हूं। कोई डाउट नहीं है। मैं सबको चलिए, काल्पनिक विनोद मानता हूं बंसल- और 10 सेकंड में जवाब दे दूं। अगर मैं काल्पनिक मानता हूं तो उसका कारण यही विनोद बंसल जैसे लोग हैं जिनके फॉलोअर बंसल? सारा दिन सुअर सुअर बोलते हैं, वराह नहीं बोलते। शब्दों की वराह नहीं, सुअर अच्छा शब्द है, खराब नहीं है, वराह नहीं मुसलमान से बोलते। पूछ लीजिए कि सुअर अच्छा शब्द है अरे कि बुरा शर्म शब्द करो, है। शर्म बहरहाल, करो। विनोद बंसल देखिए डूब के क्या मर जाओ, डूब के मर जाओ कांग्रेसियों। भाई साहब सब कांग्रेस कांग्रेस देखिए, समझता हूं, मुझे समझाने काले दीजिए बाल क्या हो करके रहा है, नहीं मुझे बैठा हूं। समझाने दीजिए क्या हो रहा है। विनोद बंसल करके नहीं बैठता मैं काले विनोद बाल। बंसल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आ रहे एक शुद्ध हैं। राजनीति के लिए आप धर्म महाराष्ट्र को हरियाणा बेचना के चाहते हो। चुनाव, एक सेकंड, महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए निशांत वर्मा और कांग्रेस ने कहा हिंदुओं को कहो कि ये खतरा है, हिंदुओं को अब गाली दो, मुसलमानों का वोट मिल जाए तो बस हमारी नैया बच जाए। क्योंकि आपने देखा भी होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद चर्चा कर रहे हैं हुड्डा जी के साथ, पार्टी कहां गई? तो पार्टी कहीं तो आए, इसलिए अब हिंदुओं को गाली दिया जाए और मुसलमानों का वोट लिया जाए। यही है ना आपकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है कि महाराष्ट्र हरियाणा के लिए भगवा आतंक 2.0 का प्लान आप बना रहे हैं। विनोद बंसल, सोच हो सकती है, इसका कोई दम नहीं है। इस बात का दम नहीं है, काफी तो और सोच हो तर्क सकती बताइए कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को आप क्यों कर रहे हैं? कौन से 100 करोड़ हिंदू इनको वोट कौन से देते कारण हैं? है? कौन से 100 करोड़ हिंदू इनको 100 करोड़ हिंदू राम मंदिर में विश्वास करते 22 हैं। करोड़ इनको और वोट तीसरा देते हैं। वोट अभी बाकी कोई हिंदू इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। 40-50 करोड़ ये जो है वोटों के लिए स्वयं को बेच देंगे, अपने धर्म को बेच देंगे, अपनी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, लेकिन इनको वोट चाहिए। पूरे वोट की राजनीति के लिए इतने नीच ये देश जानता अच्छी तरह से। भाई साहब पहली बात तो आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, कोई नहीं कह रहा, आप हिंदुओं के किससे ठेकेदार कहा? नहीं है। जहाँ बैठा पैनल पे ना कोई इस्लाम का ये ठेकेदार है, कोई किसी का ना ठेकेदार हिंदू नहीं है, का पर मैं आपको ठेकेदार है। बताता तो हूँ, ये प्रॉब्लम क्या है? आप बताते हैं, अतीकुर रहमान प्रॉब्लम क्या है? मैं भी मानता हूँ इस बात को। अतीकुर रहमान प्रॉब्लम समझिए क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये कोई आप ये नहीं, ठेकेदार नहीं है, सुनिए, मनोज जी। विनोद बंसल भी ठेकेदार नहीं है, आप भी नहीं है, मैं पर तो हूं ही नहीं, आप वो भी हिंदुओं नहीं को है। गाली देने के लिए आपको अधिकार भी नहीं है। पहला प्रॉब्लम क्या है समझाने दीजिए, मुझे अगले मुद्दे की ओर चलना है। खत्म हो चुकी दूसरी अगले मुद्दे की ओर अधिकार है। सीसा, कौन दिखाएगा सीसा, इनको? सीसा। मुझे अगले मुद्दे की ओर चलना है। अतीकुर रहमान ने अगला मुद्दा आपको समझाया। ठेकेदारी देखिए, खत्म हो गई। कोई ये नहीं कह रहा कि दूसरी 100 करोड़ ठेकेदारी हिंदू का भाजपा पूछेगा को वोट देते। प्रॉब्लम ये है कि भाजपा को आप बनाते हैं 100 करोड़ हिंदुओं का रहनुमा, जब आप हिंदुओं को गाली देते हैं मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए। और अगला मुद्दा भी यही है कि क्या मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं को अपना दुश्मन बना रही है कांग्रेस पार्टी? सवाल यही है, और सवाल का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि कमलनाथ और सिद्धू दोनों का बयान है। आपको याद है चुनाव से पहले उन्होंने क्या कहा था? कमलनाथ ने कहा था कि देखिए मुसलमानों, 90% वोट आपका मुझे चाहिए, वरना हमारी जो है स्थिति डामाडोल हो जाएगी। और सिद्धू ने भी यही कहा था कि बीजेपी को हराना है, मोदी को पीछे भेजना है, तो 64% जो मुसलमान वोट है कटिहार में मुझे मिलना चाहिए। ये सुनिए, बयान सुनाता हूं, उसके बाद फिर से लौट जाए। चलिए, वो बयान आपको याद होगा निशांत, आपने और मैंने बहुत सारी डिबेट उस पर की है। तो मैं आ रहा हूं, अतीकुर रहमान, क्या स्ट्रैटेजी यही है कि मुसलमान वोट इकट्ठा करने के लिए हिंदुओं को लगातार गाली दो? शहजाद भाई, मैं समझता हूं आज का हिंदू मुसलमान इतना जागरूक हो चुका है, उसको अच्छी तरह से मालूम है कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पॉलिटिकल दल किस तरह से धर्म का नाजायज फायदा उठा के वोट हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब चुनाव खत्म हुए 2019 के, कौन नाजायज फायदा उठा रहा है? कमलनाथ था कि इस बार डेवलपमेंट या कोई और पड़ा है। सर, कमलनाथ और सिद्धू का बयान सुनिए सर। आप और इस अतीकुर चीज को रहमान, अप्रिशिएट आप करने में सिलेक्टिव मेमोरी विनोद के बंसल जी जैसे सिलेक्टिव लोगों मेमोरी का के सफल शिकार हो रहे चुके हैं। मैं तो आपको वही बयान मुद्दा सुनाऊंगा, मैं लाना आपको चाह बयान रहे हैं। सुनाऊंगा, फिर हिंदुत्व तय का करेंगे, मुद्दा लाना फिर चाह तय रहे हैं करेंगे कि ताकि कौन रियल इश्यूज कौन को धन को दबाया इस्तेमाल जाए। कर रहा है। सर सुनिए। शहजाद, लेकिन आप बयान सुनिए। आज का वोटर इसके ऊपर नहीं आप- चलेगा। सर, आप फिर वोटर को क्यों कह रहे थे एक हो जाओ? मुस्लिम वोटर को कह रहे थे। सुनिए, विनोद बंसल, बयान सुनाने दीजिए मुझे। कौन खटकेगा? कमलनाथ का बयान सुनाइए। अतीकुर रहमान की जो सिलेक्टिव मेमोरी है, तो उसको दूर हमको करने के लिए समझना चाहिए कमलनाथ ये का किस बयान। तरह नाजायज फायदा मुसलमान बूथ हैं
वहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अगर वहाँ 50-60% हुआ, ये क्यों हुआ 60%, 90% क्यों नहीं हुआ, इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। तुम लोग इकट्ठे हुए 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। अतीकुर रहमान, 30 सेकंड आपके पास। मुस्लिम वोट को एक करने के लिए हिंदुओं को गाली देने का काम, हिंदुओं को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। 30 सेकंड से अतीकुर रहमान जवाब। आपने बात सुनी कमलनाथ की, सिद्धू की। शहजाद, कोई मुसलमान आज की तारीख में इस तरह के छलावों में विश्वास नहीं करता है। हाँ, ये हकीकत जरूर है कि जिस तरह से मोटर माउथ हैं बीजेपी के अंदर, संग एलिमेंट्स हैं बीजेपी के अंदर, जब तक कि वो गौ रक्षा के नाम पे हत्याएं बंद नहीं करेंगे मुसलमानों की, इस तरह से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ आतंक के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कि इसमें सुधार। सुरेश वर्मा जवाब। सुरेश वर्मा, आप लोग सांप्रदायिक है, इसलिए कांग्रेस सांप्रदायिक का खेल रही है, मुसलमानों को कर रही है। सुरेश वर्मा, विनोद बंसल, सुरेश वर्मा को आने दीजिए प्लीज, 10 सेकंड। हमेशा बीजेपी की बात करते हो। शहजाद भाई, सुरेश वर्मा, सुरेश वर्मा, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को मुसलमानों को कर रही है। सुरेश वर्मा, विनोद बंसल, सुरेश वर्मा को आने दीजिए प्लीज, 10 सेकंड। हमेशा बीजेपी की बात करते हो। शहजाद भाई, सुरेश वर्मा, सुरेश भाई, वर्मा, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को बोला जा रहा है मुसलमान के नाम पर वोट दो, और इसको अतीकुर रहमान जैसे लोग डिफेंड कर रहे हैं। हमने कभी नहीं बोला कि हिंदू के नाम पर वोट दो, हमने मुद्दों पर वोट मांगा, ट्रिपल तलाक पर वोट मांगा, राम मंदिर पर। निशांत हंस रहे हैं, निशांत आप पे हंस रहे हैं, निशांत क्यों हंस रहे हैं? निशांत की मुस्कुराहट बताइए। देखिए, निशांत, ऐसी बात निशांत आप मुंह से बोल गए, अभी खुद सुदेश वर्मा जी मुंह से बोल गए राम मंदिर पे वोट मांगा, तो राम मंदिर पे वोट मांगा तो ईसाई तो आएगा नहीं। उन्होंने कब बोला राम मंदिर? अभी बोला, रिवाइंड करके सुनो, अभी बोला राम मंदिर पे वोट मांगा। सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा जी राम मंदिर पे वोट मांगा, ईसाई आएगा वोट करके। मुद्दा है। हाँ, देखा, मुद्दा है, हिंदूवादी मुद्दा है, वो किसी की बात पकड़ते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। निशांत, निशांत, निशांत फर्स्ट, फिर सुदेश। निशांत, निशांत, एक से सुदेश, सुदेश आपको मौका मिलेगा। विनोद बंसल, विनोद बंसल, सुदेश, निशांत को 20 सेकंड देते। निशांत, आप मुझे बताइए कि राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं का एक वो आस्था का केंद्र है, अगर वो राजनीतिक और सामाजिक पटल पे नहीं होगा तो बाबरी मस्जिद होगा क्या? जवाब। मैं दो बातें बहुत क्लियर कर दूं, सुरेश आने दीजिए। दो बातें बहुत पहले एक बात क्लियर कर दूं कि राम मंदिर कोई 100 करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र नहीं है। दुनिया में जितने भी हिंदू हैं बहुत शुक्रिया उनका है। पहली राहुल बात, गांधी को छोड़, आप पूरा बोलने राहुल गांधी छोड़, आप पूरा बोल लेने दीजिए। राहुल गांधी को और दूसरी बात ये है कि ये बहुत जरूरी है जानना कि जिस तरीके से सुदेश जी सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी सुन 10 सेकंड, सुरेश जी 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आपके पास। हाँ सुरेश, देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि हम पता नहीं कौन सा वक्तव्य लेके हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मैं आपको जरा 10 सेकंड में कुछ राज्यों के नाम गिनाना चाहता हूं। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। भाजपा की सरकार नहीं है, हिंदुओं ने वोट नहीं किया, हिंदुओं ने वोट नहीं किया। इसलिए बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो? सुदेश वर्मा, बंगाल में जय श्री राम बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है, यही तो पॉइंट है। आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया सर, बंगाल में हिंदू होना मुश्किल हो चुका है। भाई एक जगह मत पकड़ो, मैंने इतने नाम जवाब देने दीजिए। इतने नाम गिनाए, हिंदू आपको वोट नहीं करता है। निशांत का स्कोर है सेल्फ गोल, निशांत का सेल्फ गोल हो गया है। मैंने आप लोगों के गोल दिए। निशांत, सुदेश वर्मा, बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है सब देखिए जी। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए वोट दिया है। भाई साहब, आपको मैंने गिनाए, मध्य प्रदेश हिंदू बेल्ट, राजस्थान हिंदू बेल्ट, छत्तीसगढ़ हिंदू बेल्ट, पूरा होने दीजिए। निशांत, नहीं वोट नहीं मिला। निशांत, निशांत, निशांत और सुदेश गलत है, हिंदू ये हिंदू मुस्लिम भारतीय देश के बड़े राज्यों में विनोद एक बंसल, राज्य को छोड़ विनोद के बंसल, हिंदू ने विनोद बंसल ऑन स्क्रीन, विनोद बंसल, ये तो नहीं दिया, पुरानी आदत है। ये सब स्ट्रेटेजी फेल हो गई, सुदेश, फेल हो गई ये स्ट्रेटेजी। सुदेश, सुदेश वर्मा, एक सेकेंड, विनोद बंसल,
कांग्रेस की तो पुरानी आदत है। इससे पहले भी मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का नहीं मुसलमानों का है। तब भी वही होड़ लगी थी कि मुसलमानों का वोट लेना है, वोट बैंक साधना है, तो हिंदुओं को अलग करो और मुसलमानों को एक करो। आधारित था वो बयान शहजाद। साचर कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के नकाबपोश प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं आपके प्रधानमंत्री को उन्होंने पूरा साफ राय साफ क्या बनता कहा है कि कि ये वो जो इस राज्य तरह गिना के है स्टेटमेंट वहां पर चुकाए। हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इनको। इसका मतलब क्या है? इनको हिंदुओं की दरकार है ही नहीं। हमने बोला है कि रिसोर्सेज पर सबका अधिकार है जो बाकी है। क्या विनोद बंसल जी, थोड़ा होमवर्क करके आए। क्या हुआ? जो आप बताइए, राजस्थान में 15% मुसलमान ने वोट किया, सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में 15% मुसलमान ने वोट किया, सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में 10% मुसलमान ने वोट किया, सरकार बन गई। क्या बेकार की बातें करते हैं पटल में आकर के, राष्ट्रीय पटल में झूठ बोलते हैं। एक क्या जानते हैं ये लोग? निशांत वर्मा, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था हिंदुओं को कि एक सेकंड कि अगर हम वोट आपका ले लेंगे पर हम आप ही को खतरा बताएंगे, आईसिस से जैसा खतरा बताएंगे, तो सवाल हम आपको कहेंगे कि जय श्री राम मत बोलिए, जय श्री राम बहुत खतरा बन चुका है। आपके सवाल में तुक नहीं बची। को बताएगा पैनल पे बैठे विनोद बंसल हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, उधर बैठे सुदेश वर्मा भाजपा के, उनको हिंदू वोट नहीं करता। क्या आपकी तुक नहीं बची? सुदेश वर्मा खुद कहते राम मंदिर के सामने वोट देते, राम मंदिर में मुसलमान। आपने राम मंदिर को ईसाई वोट बनाया, आज कांग्रेस भाजपा का झूठ नहीं है। दिग्विजय सिंह ने एक शब्द सही कहा है। अभी तक 1 घंटे में एक भी भाजपा वाला या विश्व हिंदू परिषद अभिनव भारत को, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे तो आपकी सरकार नहीं है, बैन कांग्रेस नहीं किया था, बैन कांग्रेस ने किया था, 2008 में किया था, और तभी से इन लोगों की परेशानी बढ़ी है। क्या जानते हैं झूठ बोलते हैं बैठ के? हिंदू टेरर नैरेटिव क्रिएट किया। भाई साहब, क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ जहाँ पे हिंदू ज्यादा है, तो इसका ये अधिकार नहीं है कि मैं और आपकी तरह बन जाऊँ और आपकी तरह खाली इस्लाम करूँ। अगर हिंदू आतंकवाद फैलाएगा तो हिंदू आतंकवादी होगा, अगर मुसलमान तो मुसलमान हो जाएगा। निशांत एक सेकंड, हमारे लिए बहुत हिंदू टेरर ये सबसे बड़ा आपका हथियार था 2014 के चुनाव के लिए। उस पर देश की जनता ने आपको क्या सबक सिखाया? आपने समझौता ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, इसका जो है पूरा का पूरा दाम पे डाला और इसका क्या निकला? कोर्ट में क्या निकला? भारत है, कोर्ट में क्या निकला? देश की आंखें खुलने में समय कोर्ट में क्या हो रहा है? पर सच्चाई से कोई दूर नहीं जाएगा। अगर देश के लोगों की आंखें खुलने में, कान खुलने में समय लगता है, लगने दीजिए। देश की आंखें खुल गई, इसीलिए ये हालत हुई है कांग्रेस पार्टी की। यही भाजपा वाले सच्चाई की कसम खा रहे थे, आज झूठ का सहारा लेके बैठे। मुझे एक सेकंड, आपको पता है समझौता ब्लास्ट में किस तरीके का षड्यंत्र किया गया? यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ आपको भरोसा नहीं है, एक सेकंड, समझौता ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, आपने हिंदुओं पे इल्जाम डाला। विदेश में आप जाकर कहते थे पाकिस्तान ने किया, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान का नाम दिया, पर देश में हिंदुओं को फंसाने की पूरी साजिश है। आपने ये जो हिंदुओं के खिलाफ 2014 से पहले और 2014 के बाद हिंदू की बात कर रहे हैं, जो हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे आजकल, उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। जो हिंदू अब हमें समय समाप्त हो रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है, मुझे चलना पड़ेगा एक ब्रेक की ओर, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाने वाला हूँ कि कांग्रेस की शिव भक्ति को अब त्याग कर जो स्ट्रैटेजी बनी है कि हिंदुओं को गाली फिर से दो, उस पर देश की जनता क्या राय रखती है वो भी बताना है। और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको दिखाएंगे जो ताजा खबरें हैं अभी की वो, और लौट के आएंगे डिबेट पर फिर से निशांत वर्मा का जवाब लेंगे देश की जनता की राय। देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है, और लोकतांत्रिक इसलिए कहता हूं क्योंकि वोटिंग के माध्यम से राइट या रॉन्ग तय होता है। और देख लीजिए निशांत वर्मा, नतीजे क्या बता रहे हैं। 86% मतलब 86% लोग ये मानते हैं कि जब शिव भक्ति नहीं आई काम तो हिंदुओं को कर रही है कांग्रेस बदनाम। आखिरी 20 सेकंड आपको देना चाहूंगा, क्या ये स्ट्रैटेजी फेल होती नजर आ रही है आपको? इसलिए सोनिया गांधी को या तो दिग्विजय सिंह को निकाल। लोग ये मानते हैं कि जब शिव भक्ति नहीं आई काम तो हिंदुओं को कर रही है कांग्रेस बदनाम। आखिरी 20 सेकंड आपको देना चाहूंगा, क्या ये स्ट्रैटेजी फेल होती नजर आ रही है आपको? इसलिए
सोनिया गांधी को या तो दिग्विजय सिंह को निकाल देना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दिग्विजय सिंह मेरे मन की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपकी ये वोटिंग परसेंटेज मुझे तो कहीं चिंता में डालती नहीं है। उसका कारण ये है कि शायद ये लोग कहीं और से हैं, ना राजस्थान, मध्य प्रदेश और ऐसे राज्यों से नहीं है जहां भाजपा का शासन ही नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं उस चीज पे सवाल ना करते हुए एक बात कहूंगा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह, जहां तक बात आ रही है कि देश के हालात क्या हैं और उस पर टिप्पणी जो करते हैं, उसमें एक बात भी गलत नहीं है। और शायद इसीलिए यहां की वोटिंग इनको ना सताए, पर ऐसा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो पार्टी 44 और 52 पर लुढ़क गई है वो शायद सिंगल डिजिट में आ जाए और शायद वो ध्यान जो है निशांत वर्मा को सताएगा। बहरहाल मेरे पास वक्त आज इतना ही है। मैं अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। विनोद बंसल जी जो हमारे साथ जुड़े थे, निशांत वर्मा जी, और उसके अलावा सुदेश वर्मा बीजेपी से, और अतीकुर रहमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, कल फिर से 4:50 पर हम जुड़ेंगे एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ राइट अराउंड पर। और इंडिया न्यूज का सफर लगातार जारी रहेगा क्योंकि खबरों के लिए एक ही एक चैनल है और वो है इंडिया न्यूज। देखते रहिए। बाकी तो ये जय हिंद, जय भारत।